हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर सिंप्लीफिकेशन के बहुत बढ़िया क्वेश्चन को बहुत ही मस्त तरीके से पूरी डिटेल में बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास के अंदर जुड़े और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी आप लोग इस सवाल को ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में समझा था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे मेरी आग्रह है कि आप लोग पिछला लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि हर लेक्चर का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जब तक आप लोग सही से नहीं देखेंगे पहला और दूसरा लेक्चर, तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग आगे हैं तो इस क्लास को सुन लीजिए, इसके बाद फिर आप लोग दोनों क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और कॉपी पे नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने जो सवाल है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब सवाल है। इस सवाल के अंदर आपको 2 ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिल रहा है और 2 स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिल रहा है। एक स्क्वायर ब्रैकेट ये हो गया और 2 स्मॉल ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट ये हो गया और दूसरा स्मॉल ब्रैकेट ये हो गया, 2 स्मॉल ब्रैकेट हो गया। तो हम लोग इस सवाल को बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो एक छोटी ब्रैकेट ये हो गया, दूसरी छोटी ब्रैकेट ये हो गई। तो आप इसको सॉल्व कर ले पहले या इसको सॉल्व कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 8.5 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस वाली ब्रैकेट को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा। तो जो हम लोग 8.5 में से माइनस करेंगे 3.04, तो कैसे माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5.46 आएगा। कितना आएगा, 5.46 आएगा। अगर आपको दशमलव का घटाव नहीं आता तो आइए मैं आपको घटाने का तरीका भी बताता हूँ कैसे घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8.5 है और ये जो 3.04 है, इसको हम लोग पहले दशमलव को बराबर कर लेंगे। कैसे, आइए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले हम लोग 8.5 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 8.50 यहाँ पर 0 कर लेंगे और यहाँ पे नीचे 3.04, तो ये बराबर हो गया। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, तो जब 0 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो इस 5 से इस 1 दे देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से जब हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये बच गया कितना, 4। 4 में से 0 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद जब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक, तो ये आ गया। तो ये ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे आगे। अब इसके बाद हम लोग इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3.19 इंटू 0.7। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3.19 इंटू 0.7 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2.233। कितना आएगा, 2.233 आएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आता तो आप लोग इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको हम लोग 3.19 को 319 इंटू 7 लिख लेंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2233 आएगा। ठीक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 2 1 3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव डाल लेंगे और दशमलव जब डाल देंगे तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं और सही तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 6.9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.233। फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर 0.5 का है तो का लिख लेंगे। ठीक है, का है तो हम लोग का लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व किया तो कितना आएगा, 5, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 5.46। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे 2.85 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड मार्क्स का रूल है कि जब हम लोग ब्रैकेट के पास किसको सॉल्व करते हैं, ओ को। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 5.46, तो कितना आएगा मेरे भाई, 2.73। कितना आएगा, 2.73। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करने आता है तो आप लोग इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये जो 1.5 है इसको हम लोग 1/2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे इंटू 5.46। ठीक है, तो जब हम लोग इस चीज़ को काटेंगे 2 इंटू 2 कितना होता है, 2। और उसके बाद कितना बच गया मेरे भाई, 1 बच गया। तो जब इसको हम लोग इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 दूना 14 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 3 6। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6.9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2.2
2.33 माइनस 2.73, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 2.73, ठीक। सर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर 2.85 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब 2.233 को माइनस करेंगे 2.73 से तो कितना आएगा मेरे भाई 0.497 आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे 2.85। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैलकुलेशन, इसको अगर कैलकुलेशन आपको नहीं करना आता है तो आइए मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2.233 माइनस 2.73 है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दशमलव को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 होंगे तो यहाँ भी हम लोग पॉइंट के बाद 3 अंक ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे। अब ये बराबर हो गया था, जब हम लोग 13 में से 0 घटाएंगे तो नहीं घटेगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग 3 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। फिर जब 13 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इससे एक पैसा ले लेंगे तो ये 12 हो गया। 12 में से जब हम लोग 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 1 बच गया, 1 में से 2 नहीं घटता है मेरे भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नहीं घटेगा तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2.730 2.233, इस तरह से हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 3 आ जाएगा, तो इससे एक भाग दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से जब हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। और ये 12 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद ये कितना बच गया 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। मेरे बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तो आंसर जो होता है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो अब लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो जो हम लोग इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, जिसको हम लोग इस तरह से लिख लिए तो अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी पहले से ही माइनस है, ऊपर से यहाँ हमको 2.85 को माइनस करना है। तो हम लोग माइनस कैसे करेंगे, तो इस माइनस को हम लोग हटा देते हैं। पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो 2.85 ये दशमलव को बराबर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 0.497, ठीक है। इसको जो हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 9 5 14 8 4 12 3 और 5 मेरा 1, तो ये 3.3 और जो माइनस है तो हम लोग माइनस लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस हम लोग हटा दिए होते। तो ये कितना आ गया 3.347 आ गया। तो हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे 3.347 माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 6 इंटू 6.9 प्लस 3.347। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ दशमलव को हम लोग बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर कर लेंगे, यहाँ तो हम लोग लिख लेते हैं 6.900 3.347। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 4 9 3 12 2 और 6 3 9 1 10, कितना आएगा 10.247। तो यहाँ पे हम लोग 10.247 लिख लेंगे। तो आई होप यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हम इसको अच्छे तरीके से एक मतलब लिख लेते हैं। आप लोग अगर कॉपी में नोट करना चाहें तो इसको इस तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। जल्दी हम लोग निकाल रहे हैं और जो आप लोग क्लास को जल्दी बहुत शेयर कर दीजिए। सभी लोग जितने दोस्त यार हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए क्लास में, क्योंकि इस एप्लीकेशन हम लोग एकदम शुरुआत और बेसिक से पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच के अंदर। तो आप लोग अपने तमाम दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कर दें, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से लिख लेंगे 6.9 माइनस, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2.233 माइनस 0.5 का है तो का लिख लेंगे, ठीक है। जब उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 5.46, कितना आएगा 5.46 माइनस तो माइनस लिख लेंगे 2.85 स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2.233, जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2.73 माइनस 2.85, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.497 माइनस 2.85, ठीक है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा माइनस 3.347, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, छूट गया था सॉरी। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 10.247। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। ये सवाल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब सवाल है मेरे भाई। जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करिए और इसका आंसर बताएं। हमारे सामने ये सवाल है मेरे भाई। इस सवाल के अंदर आपको तीनों ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा मल्टीपल ब्रैकेट और
तीसरा स्मॉल ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों हम लोग अब थोड़ा स्टेप को उड़ाना भी सीखेंगे, कैसे स्टेप को उड़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों ये सवाल सभी सवाल से अलग है, क्योंकि इस सवाल के अंदर फ्रैक्शन है तो इसका आंसर भी उसी तरह से आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट को, तो आप इसको कर लें सॉल्व या इसको कर लें, किसी को भी पहले कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इस सवाल के अंदर आपको डिवाइड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? डिवाइड। तो इस डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम लोग इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई 45 इंटू, और ये वाला जो 24/25 है इसको उल्टा करके हम लोग क्या लिखेंगे? 25/24 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 25/24 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9 चौके 36 तो 4 लिख लेंगे, और 9 पंचे 45 तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 5 से इस 25 को उड़ाएंगे तो 25 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अभी इस वाले 4 से हम लोग जब 24 को उड़ाएंगे तो 6 चौके 24 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 5/6। अब हम लोग इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग बस इसको क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। इसको जब हम लोग उल्टा कर लेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 होता है। कितना होता है? 12 दूना 24। अब इस 2 से 7 को इसको उड़ाएंगे तो कितनी बार में होगा? 7 बार में। 2 7 14 होता है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे? इस 15 से इसको उड़ाएंगे तो 15 दिया 45 होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया? 27। इस 21 से हम लोग इसको उड़ाएंगे तो फाइनली कुछ भी नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? -1। क्या लिखेंगे? -1, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो हम लोग -1 इसको लिख लेंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, क्लास को शेयर करते हैं। तो इसको हम लोग फाइनली इस तरह लिख लेते हैं, स्क्वायर 1/8 प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और मझली ब्रैकेट है तो मझली ब्रैकेट लिख लेंगे। ठीक है, 1/6 इंटू, उसके बाद इसको हम लोग जब सॉल्व कर लिए तो कितना आया? 5/6। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया था? 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब मझली ब्रैकेट है तो हम लोग मझली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, -27/36 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या है बच्चों यहाँ पे? अब हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1/8 को छोड़कर बाकी सबका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/8 प्लस 5 इंटू 36, और ये वाला माइनस जो है जब इसको हम लोग 36 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर में भी -36 आएगा और नीचे में भी 36 आएगा। ठीक है, और ये -27/36 है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 27 + 5 कितना हो जाता है मेरे बच्चों? 32 हो जाता है। कितना होता है? 32। नीचे में 36 है तो 36 लिख लेंगे। ठीक है, और ये -36 डिवाइडेड बाई 36। अब लोग जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में से -36 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? -4 आएगा। कितना आएगा? -4। नीचे 36 है तो 36 लिख लेंगे। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा? 9 चौके 36 तो 1/9 आ जाएगा। क्या आएगा? 1/9। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। 1/8 माइनस 1/9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 1/9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 8 = 72 होता है। कितना होता है? 9 × 8 = 72। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 72। ठीक है, और ये 8 × 9 = 72 तो यहाँ 9 हो गया, और ये 9 × 8 = 72 तो -8 हो गया। ठीक है, अभी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/72। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1/72? तो ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अब तक हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए और सभी को अच्छे तरह से हम लोग पढ़े। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक मतलब पीछे वीडियो को पीछे कर लें और फिर से देखें कैसे कैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया। आप लोग इसको लिख लें, क्योंकि ये सही तरीके से लिखा है मैंने, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो फिर से समझा दे रहा हूँ बच्चों कि सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, और इसको काट लेंगे तो कितना आ गया? 1/6 आया। 1/6 इंटू 5/6 आ गया। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो माइनस आया। ठीक, ये माइनस की वजह से -1 आया। ठीक है, और जब इसको हम लोग एलसीएम लिए तो कितना आया? 6 × 36 होता है। ठीक है, 6 × 6 36 होता है, तो हम लोग 5/36 लिख लिए। ठीक है, और उसको मल्टीप्लिकेशन किए तो 36 माइनस डिवाइडेड बाई 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 7/36 इसको लिख लिया। उसके बाद जब हम लोग इसको जोड़ लिए तो 27 5 कितना होता है? 32। 32 में से -36 करें तो कितना आएगा? -4, और नीचे 36 है तो 36 हम लोग लिख लिए। ठीक है, पीछे उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आया? फाइनली 1/72 आया। तो आई होप कि सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 13 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे सामने ये सवाल है मेरे भाई, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल के अंदर आपको तीनों ब्रैकेट देखने को मिला है कि स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा मझला ब्रैकेट और तीसरा स्मॉल ब्रैकेट।
तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 9 कितना होगा 99, कितना होगा 99। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। 2.5 × 144 डिवाइडेड बाई 198 इंटू मझला ब्रैकेट है तो मझली ब्रैकेट लिख लेंगे 121 × 81 डिवाइडेड बाई 99। मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट लगा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/9, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 × 81 × 199। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको काट लेंगे कितना से, 11 से काटेंगे। तो 11 दहें के 121, और जब इसको 11 से काटेंगे तो 11 × 9 कितना होता है 99, तो 9 लिख लेंगे। फिर जब इस 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 9 बार में काटेंगे। तो कितना हो जाएगा 11 × 9 99 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 2.5 × 144 डिवाइड 198 इंटू, इसको हम लोग मिटा लेते हैं और यहाँ पे 99 लिख लेंगे। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 99, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस डिवाइड को फिर से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितने, तो ये हो जाएगा 1/198, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 144 × 198 × 99। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 99 दूना 198 होता है तो 2 बार में कटेगा। फिर जब इस 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 72 दूना 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 लिख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखें 2.5 × 72। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 180 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको ट्राई करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक्स का मान कितना है ये ज्ञात करना है। एक्स कहाँ पे है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे है। तो इस सवाल को हम लोग बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + x हो जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर जब इस वाली ब्रैकेट को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे तो इसको इससे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.94। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.1, कितना हो जाएगा 1.06, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1.06 माइनस 0.42, ठीक है, बराबर 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 1.06 में से 0.42 तो कितना आएगा 0.464 आएगा। कितना आएगा 0.64 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बराबर है तो बराबर लगा लेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे 3 + x है तो x लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग इधर लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, इस बराबर के इस पार लेके आएंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 3 + x = 4 + 0.64, क्योंकि जब माइनस इधर आता है इक्वल टू पे तो प्लस में हो जाता है। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4.64 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर लिख लेंगे 3 + x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इधर लेके चले जाएंगे और x को यहीं पर आने देंगे। तो x = 4 - 3, सॉरी यहाँ पे 4.64 - 3। जब हम इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.64 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 अब तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी जल्दी आप लोग इसको ट्राई करें कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है बच्चों, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको सबसे पहले शुरुआत में पहले देखना है कि इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो होगा कि नहीं। तो इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 × 1 3 और +2 कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है।
डिवाइड है तो डिवाइड लिख लेंगे। उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड लिख लेंगे। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 और यहाँ पे 5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे और ये डिवाइड जो है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग इस 3 से इस 3 को उड़ा देंगे। तो अब कितना बच गया 4/5 बच गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5/3 डिवाइड। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इस डिवाइड को हम लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/4, ठीक है। और यहाँ पे गुना का हम लोग निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे गुना लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 कितना होता है 25 और ये 4 × 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको एकदम सेम आंसर देखने को मिल रहा है। एक ये देखने को मिल रहा है, देखिए एकदम सेम टू सेम है, बस ऊपर नीचे का फर्क है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देर से आया दुरुस्त आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है। ये सवाल एनटीसीपी का किसका सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। इसका थोड़ा हिंट दे देते हैं हम लोग। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। एक यहाँ पे 10⁴ और दूसरा यहाँ पे 10⁵ देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 3.2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पावर को अलग कर लेंगे। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और अंक को अलग कर लेंगे। तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴ 10⁵। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁴ और 10⁵। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जब एक ही संख्या हो, जब एक जैसी ही संख्या हो तो हम लोग क्या करते हैं पावर को घटा देते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10⁻⁻ 10⁵ तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे 4 - 5। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है। तो जो इस संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 × 10⁴ 10⁵। तो जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁻1। तो इस माइनस का 1 का मतलब होता है कि 1/10, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 1.6 × 1/10। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 10। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.16 आ जाएगा, ठीक है। अभी इस तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं जो आपको देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन है मगर इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को हटा के यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और इस पॉइंट के बाद 2 संख्या तो यहाँ 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह का कोई सवाल है तो हाँ इस तरह का एक सवाल है तो हम इसको क्या करेंगे, इस 10 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। तो हम लोग 100 की जगह 10⁻2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 16 10⁻2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक।